एक बार थोड़ा आईटी स्टॉक्स पे, सिंस आज हम देख रहे हैं 3-3.5 महीने की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे हैं। सनी सर, कोफोर्स पर तो आपने बात की थी, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से अब यूएस, चाइना या फिर यूएस और ट्रम्प साहब के बयानों पर पूरी तरह से ये स्पेस आप कह सकते हैं कि फोकस करके चल रहा है या काफी वल्नरेबल हो चुका है। इस तरह के सेक्टर को कैसे ट्रेड किया जाए? मतलब किसी के पोर्टफोलियो में अगर है तो क्या पूरी तरह से इसे बाहर कर दिया जाए, या कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर अभी भी स्कोप है कि ये ठीक ठाक स्ट्रेंथ निकाल लेगा? आई थिंक जो भी निगेटिविटी है, जहां भी यूएस की पॉलिसी के चलते जो वल्नरेबल हो सकते हैं सेक्टर, मुझे लगता है कि निगेटिविटी इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन, एंड इफ somebody want to ride particularly an IT sector, there is a one more way to ride through एन ETF, जहाँ निफ्टी आईटी का जो ETF है वो आप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। उसमें अगर आप प्रीडोमिनेटली देखेंगे, जो टॉप की 4 कंपनीज हैं उन्हीं का वेट 50-60% है। तो दैट इज वन वे टू राइड एन आईटी सेक्टर। अदरवाइज कोई स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच करना चाहता है तो मुझे लगता है कि लुकिंग एट द वे अनसर्टेनिटी इज लाइकली टू रिड्यूस गोइंग फॉरवर्ड, मे बी एचसीएल टेक कैन बी द वन ऑफ द प्ले, जहां मुझे लगता है कि वैल्यूएशन भी रीजनेबल है और एट द सेम टाइम रिलेटिवली अगर आप ग्रोथ एस्पेक्ट देखेंगे तो बाकी कंपनीज के मुकाबले थोड़ी बेहतर रहने की उम्मीद है। तो एचसीएल टेक इज द वन स्टॉक अमंग द फ्रंटलाइन कंपनी विच आई विल प्रेफर टू ऐड। बट अगेन अ वर्ड ऑफ कॉशन, Q1 में कोई बहुत अच्छे खास नतीजे नहीं आएंगे, क्योंकि जो अनसर्टेनिटी का जो इम्पैक्ट है वो क्लियर कट Q1 और Q2 में नंबर्स के फॉर्म में दिखते हुए नजर आएगा। बट आई एम होपफुल की जो कमेंट्री जो बहुत ज्यादा निगेटिव हो गई थी Q4 के बाद, वो थोड़ी सी पॉजिटिव होते नजर आ सकती है। तो एचसीएल टेक में नजर आ रहा है काफी कन्विक्शन, फंडामेंटल लिहाज से भी और टेक्निकल लिहाज से भी अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर रखिए नजर। एक दो और